हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। हमारी ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर पड़ता है, जो कि क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट के बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि जो हार्ट होता है आपका, वो पंप कैसे करता है, कैसे उसमें जो इलेक्ट्रिक साउंड होता है वो जनरेट होता है, और क्या क्या उसकी लेयर्स होती है, उसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि जो हार्ट होता है वो क्या होता है। तो हार्ट क्या होता है बच्चों, एक तो होता है आपका हार्ट। हार्ट तो आपका सबको पता ही है, दिल होता है। एक होता है हार्ट। तो हार्ट और हार्ट क्या होता है, दोनों सेम ही वर्ड है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। चलिए फिर देख लेते हैं हार्ट। सबसे पहले तो हम अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर क्या होता है, तीन चीज़ें होती है बच्चों। दिल टूटना। दिल टूटना क्या होता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे जो साइंस जो बोलता है या साइंस जो कह रहा है, उसके हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर बोन्स नहीं होती। दुनिया गा रही है, दुनिया बोल रही है कि दिल टूट गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या होता है, कुछ फीलिंग्स, इमोशंस जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के प्रति, बाकी और कुछ नहीं है, सब मोह माया है। तो हार्ट का क्या होता है, सबसे पहले देखो, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, मान लिया कोई फ्लावर्स है बच्चों, कोई फ्लावर्स है, आप उसको क्या कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, आप उस फ्लावर के प्रति अट्रैक्ट होने के बाद आपको उसके प्रति क्या हुई, फीलिंग जागृत हुई, वो आपको अच्छा लगने लगा, ठीक है। और फीलिंग के बाद कुछ इमोशंस जनरेट हो जाते हैं, तो वही सब चीज़ें हमारी हार्ट के अंदर चलती है। आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये इतना समझ में आ गया। चलिए फिर अगर हम चैम्बर की बात करें, तो जो चैम्बर होते हैं बच्चों, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मछलियाँ होती है, मछलियों के बारे में अगर हम देखें तो मछलियों के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। चैम्बर समझ लो या फिर कमरे समझ लो या घर समझ लो। चलिए, मछली के अंदर क्या होते हैं, हमारे 2 होते हैं। सरीसृप वगैरह होते हैं जो, उनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, 3 चैम्बर होते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें बर्ड्स की या ह्यूमंस की, तो उनके अंदर क्या होते हैं, हमारे 4 चैम्बर होते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें तो चैम्बर की नॉर्मली, तो चैम्बर जो होते हैं बच्चों हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या होता है, अपर एट्रियम, और एक होता है आपका लोअर वेंट्रिकल। अपर एट्रियम क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, जो आपका अपर एट्रियम होता है। दूसरी चीज़, जो आपका ये लोअर वेंट्रिकल्स होता है, ये क्या करता है, पंप करने का काम कराता है। इतना हो गया। चलिए, हार्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्ट क्या होता है बच्चों, हार्ट इज ए रफली कौन शेप, मतलब ये क्या होता है, एक प्रकार से शंकु के आकार का होता है। इस प्रकार होता है, एक साइड में थोड़ा नुकीला टाइप का होता है, ये एपिक्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एपिक्स। और ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। चलिए, ये क्या होता है, हमारा कौन शेप का होता है, और होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। और जो इसकी साइज़ की अगर हम बात करें बच्चों, तो साइज़ जो हमारी व्रिस्ट होती है, या फिर ओनर फिस्ट बोलते हैं उसको। ओनर फिस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपकी मुट्ठी होती है, तो उसके आकार का ये हमारा होता है, या कप शेप भी आप उसको बोल सकते हो, जो कप होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए, हार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी बोलते हैं, जो कि हार्ट से संबंधित होती है। और लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी, मतलब हार्ट के बारे में स्टडी की जा रही है। चलिए, अगर हम इसकी वेट की बात करें, तो वेट कितना होता है, वुमेन्स के अंदर लगभग जो एवरेज माना गया है 225 ग्राम होता है, और मैन के अंदर कितना होता है, 300 ग्राम, 310 ग्राम होता है। चलिए, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो स्ट्रक्चर में देख लेते हैं हम। जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब वेना कावा लेके आती है,
जो कि क्या होता है हमारा ब्लू कलर का होता है, जो कि क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर का होता है। इसमें हमारी 3 लेयर होती है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इन लेयर के बारे में भी। इसमें फर्स्ट होती है हमारी आउटर लेयर होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। मिडिल लेयर जो होती है बच्चों वो हमारी मायोकार्डियम होती है बीच वाली, और जो इनर लेयर होती है उसको हम एंडोकार्डियम के नाम से जानते हैं। चलिए फिर देखो, अब आ गया हमारा हार्ट। हार्ट के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों क्या करते हैं, देखिए इसमें आपको 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सी साइड होती है हमारी, हमें पता है कि जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। हार्ट कौन सी साइड में होता है बच्चों, बाईं ओर होता है, लेफ़्ट साइड में होता है। ये हमारी क्या है, राइट साइड, ये हमारी क्या है, लेफ़्ट साइड। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं, पहले चैम्बर देख लेते हैं, राइट एट्रियम। ये क्या होता है हमारा, राइट वेंट्रिकल। ये क्या होता है हमारा, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या होता है हमारा, राइट वेंट्रिकल, सॉरी, ये क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इतना हो गया। चलिए अब देखो, अगर हम ब्लड की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले बॉडी में से जब ब्लड आता है हमारा, ठीक है, तो वो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, जिसको हम ब्लू कलर से देखते हैं। वो ब्लू कलर का होता है। वो क्या होता है, अशुद्ध ब्लड होता है। क्यों होता है अशुद्ध, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन नहीं होती। तो वो क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। अब जैसे ही वो क्या होगा, हमारा इम्प्योर ब्लड आएगा। अब इम्प्योर ब्लड आया तो यहाँ पे क्या होती है बच्चों, हमारी एक वोल्व लगी होती है। यहाँ पे क्या होती है, एक वोल्व लगी होती है, ठीक है। तो उस वोल्व को हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड वोल के नाम से जानते हैं। उस वोल को हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइकस्पिड वोल के नाम से जानते हैं। वो क्या हुआ, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से जैसे ही वो नीचे की ओर गया, नीचे की ओर गया तो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल्स में गया। अब राइट वेंट्रिकल्स क्या करेगा, उसको पंप करेगा। उसको क्या करेगा, पंप करेगा। अब जैसे ही पंप करेगा, ये आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, पंप करेगा तो जो ब्लड होगा वो ऊपर की साइड जाएगा। ऊपर की साइड जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, हमारी पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। वो कौन सी वेन होती है बच्चों, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा। चलो लंग्स में चला गया, इतना हो गया। अब जैसे ही वो लंग्स में गया, लंग्स में उसके अंदर ऑक्सीजन मिली। ऑक्सीजन जैसे ही मिली, वो क्या हो गया, प्योर ब्लड हो गया। अब लंग से प्योर ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो कहाँ आ रहा है बच्चों, वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में आया तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड आपका जो लेफ्ट एट्रियम में आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हुआ ब्लड ऐसे ऊपर की ओर, जैसे ही पंप हुआ ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो कहाँ चला गया, एरोटिक वोल्व के द्वारा। एरोटा बोलते हैं जिसको, धमनी, फिर छोटी धमनी, आगे बताऊंगा अभी मैं। एरोटिक वोल्व के द्वारा, जिसको हम एरोटा भी बोलते हैं, महाशिरा के नाम से भी हम उसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, महाशिरा के नाम से भी उसको जानते हैं। फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। चलिए, ये कौन सी वॉल होती है बच्चों हमारी, ये वॉल होती है बाइकस्पिड, और ये कौन सी होती है हमारी, ट्राइकस्पिड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि वॉल कितनी होती है, 2 होती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। चलिए, अब जो आपको ये जो बीच वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको हार्ट जो होता है वो 2 पार्ट्स में हल्का सा डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है। तो इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टम, जो कि क्या कहलाता है आपका, कार्डियक सेप्टम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इतना हो गया। चलिए, अब दूसरी चीज़, ये हमारी बाइकस्पिड वॉल होती है। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया तो वहाँ से क्या होती है, जैसे ये हमारी बाइकस्पिड वॉल खुलती है तो वहाँ से एक आवाज़ आती है बच्चों, लब डब। लब डब की आवाज़ आती है। यहाँ से जैसे ही वो नीचे की ओर मूव हुआ तो क्या हुआ, लब की आवाज़ आई। और जैसे ही यहाँ से ऊपर की ओर पंप किया तो कौन सी आवाज़ आई, डब की आवाज़ आई। तो इतना आपको समझ में आ गया।
कि जो डॉक्टर्स होते हैं स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, तो ये वही चीज़ चेक करते हैं। तो जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड आया, तो जैसे ही वो नीचे की ओर गया, ओपन हुई आपकी बाइकस्पिड वॉल, तो कौन सी साउंड निकला, लब का साउंड निकला। और जैसे ही यहाँ से वो पंप किया ब्लड, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी आवाज़ निकली, डब की। तो वॉइस कौन सी हुई, लब डब, ये आपको वॉइस सुनाई देगी। अब अगर हम इसकी लेयर की बात करें बच्चों, देखो ये इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है। ये जो वाला हिस्सा होता है, लेफ्ट वाला हिस्सा होता है बच्चों, वो क्या होता है, थोड़ा भारी भी होता है। इसकी जो लेयर्स होती है वो मोटी भी होती है। और ये जो स्पेस होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेस थोड़ा बड़ा भी होता है, इस टाइप का बड़ा भी होता है। ये नुकीला टाइप का होता है, मतलब आप ऐसे देख सकते हो, नुकीला टाइप का होता है हमारा हार्ट, मतलब एक साइड को झुका हुआ होता है। इसकी लेयर की अगर हम बात करें, तो ये जो वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, लेयर कौन सी होती है, एंडोकार्डियम होती है। और जो बीच वाली होती है लेयर, यहाँ पे ये मायोकार्डियम होती है। और ये आपकी इपिकार्डियम होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। तो इतना समझ में आ गया बच्चों। चलिए एक बार और देख लेते हैं। अब जैसे बॉडी, यहाँ पे देख लेते हैं, बॉडी से ब्लड आया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ गया बच्चों, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ गया, लंग्स से फिर कहाँ गया आपका, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया आपका ब्लड, होल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में कंप्लीट चला गया। इतना समझ में आ गया। इसकी लेयर के बारे में भी देख लिया हमने। चलिए एक चीज़ और होती है यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हमारा ये होता है एसए नोड होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एसए नोड होता है। ये क्या करता है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। ये क्या करता है, जो हमारा एसए नोड होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये काम करना बंद कर देता है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है इसके अंदर। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आर्टिफिशियली पेस मेकर यूज करते हैं, पेस मेकर वहाँ पे लगा देते हैं, तो तब जाके वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो इतना समझ में आ गया। ये जो आपका एससी नोड होता है यहाँ पे, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है हमारे हार्ट के अंदर। जब कभी कभी ये काम करना बंद कर देता है या ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको वहाँ से हटा देते हैं और पेस मेकर लगा देते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं इसकी जो टेस्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो हार्ट की जो टेस्ट होते हैं वो दो टेस्ट होते हैं। एक तो होता है आपका ट्रेड माइल्ड टेस्ट होता है, एक होती है आपकी ईसीजी। किसने करी थी, आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहली हार्ट ट्रांसप्लांट करा था। जो आपका क्या कौन था बच्चों, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें, तो बच्चों इसकी जो ब्लड होता है हमारा, हार्ट होता है, क्या होता है, 72 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और एवरेज बॉडी में जो ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है, हमें सबको पता है। अब 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है दिल। अब एक मिनट में तो 72 बार धड़क रहा है। अगर हम वन टाइम की बात करें, मतलब एक बार धड़कने में वो कितना ब्लड लेता है बच्चों, तो कितना ब्लड लेता है वो, 70 ml ब्लड लेता है। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो लगभग वो कितना होगा बच्चों, 5040 ml, मतलब क्या हुआ, 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में आपका जो हार्ट होता है वो उसको फिल्टर कर रहा है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब इसकी लेयर देख लेते हैं बच्चों। तो लेयर अभी हमने ऊपर भी जाना है। तो मायोकार्डियम जो लेयर होती है वो क्या करती है बच्चों, रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल फ्रैक्शन ऑफ द कार्डियक पंप। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बच्चों,
जो हमारा हार्ट होता है, कार्डियक जो पंप करता है, उसमें क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल का काम करती है एक प्रकार से। दूसरी चीज़ इसमें जो होता है, जो टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो मसल्स टिश्यू होता है, और ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री काम करता है। इनवॉलेंट्री का मतलब जो अनैच्छिक होता है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते। एक होता है आपका वॉलेंट्री, वॉलेंट्री होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। तो ये इनवॉलेंट्री का भी काम करती है जो हमारी मायोकार्डियम लेयर है। दूसरी चीज़ ये क्या करती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द हार्ट पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बच्चों, जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है और जो ब्लड पूरी बॉडी में या पूरी बॉडी के चारों ओर जा रहा है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। चलिए, एपिकार्डियम क्या होती है, ये क्या करती है, इसमें हमारी ब्लड वेसल्स होती है कुछ, और एपिकार्डियम जो होती है वो जो फीटल होता है उसका डेवलपमेंट कराने में भी बहुत मदद करती है। नेक्स्ट है आपका एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या करती है बच्चों, इट कंटेन वेसल्स एंड नर्व। इसमें क्या होती है, हमारी कुछ वेसल्स होती है और कुछ नर्व भी होती है। ये क्या होती है, कंपोज ऑफ द एंडोथीलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर। और ये आपका जो एंडोथीलियल टिश्यू होता है और आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसकी लेयर से बनी होती है। देखो, ये हार्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये अभी उठाया है या किसी जिंदे इंसान का हमने लिया है। इस प्रकार का ही हमारा हार्ट होता है बच्चों। देख लो एक बार इसको, बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए, अब दूसरी चीज़, लेफ्ट चैम्बर इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर इन आवर हार्ट्स। अभी मैंने ऊपर बताया था जो लेफ्ट वाला होता है बच्चों, वो क्या होता है, बड़ा होता है और मजबूत भी होता है हमारा जो हार्ट होता है। चलिए, अब इसमें देख लेते हैं जो हमारा हार्ट है कैसे कैसे। हार्ट से आर्टरीज, आर्टरीज से आपकी आर्ट्रियोल्स, एट्रियोल से आपका कैपिलरी, कैपिलरी से आपके वेन्यूल्स, और वेन्यूल से आपकी वेन्स, और वेन्स के बाद आपका हार्ट। तो ये सेम प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। ये क्या है बच्चों, हमारा रिलेशनशिप बिटवीन हार्ट और कुछ डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स के बीच का डिफरेंस है, उनके बीच में क्या संबंध है, ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है ये ख़त्म हो गया है बच्चों। हार्ट आज हमने पढ़ा है कैसे कैसे पंप करता है, कैसे कैसे आवाज़ निकलती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।